मैम मैम पूरे घर में कोई नहीं है। मैम मैम सॉरी, मुझे आपके बेडरूम में आना पड़ा। मैं इतनी देर से डोर बेल बजा रहा था, किसी ने सुना ही नहीं। वो आपका पार्सल। अरे इतना क्या सोचते हो, ये गेट तुम्हारे लिए तो खुला रखा था मैंने। आओ अंदर। नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहा हूँ। वो तो मैं घर से निकला तो सर का कॉल आ गया था, उन्होंने बोला कि ये आपको ये मेकअप किट दे दूँ। देखो ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अंदर आओ। मैडम बस आप ये मुझे बता दीजिए, मुझे ये रखना कहाँ है? मेरे को ना सच में ना ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मैंने कहा अंदर आओ, मेरी बात सुना करो। मैम ये आपका। क्या पार्सल पार्सल लगा रखा है? बैठो। क्यों लेट हुआ तुम्हें आने में? मैम वैसे ही ऑफिस के लिए लेट था, घर से लेट निकला था। प्लीज़ मैडम मैं चलता हूँ ना, आपको बस ये मेकअप किट दे दी मैंने। अरे क्या चलता हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे ये कह रही है कि मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, और तुम्हें है कि बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। क्या बार बार एक ही रट लगा रखी है? मैम आपको नहीं पता ना, अगर मैं रोज़ रोज़ ऐसे ऑफिस लेट जाऊँगा ना तो सर को शक हो जाएगा कि मैं बाहर मज़े मार रहा हूँ। वैसे ही मेरी नौकरी खतरे में है, मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। देखिए मैडम, मैं ये सब नहीं कर सकता रोज़ रोज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पहले भी बहुत समझा चुकी हूँ। अरे कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हारे सर को, और नहीं है खतरे में तुम्हारी नौकरी। मैं हूँ ना, मैं गारंटी लेती हूँ तुम्हारी नौकरी की। मैडम क्या गारंटी है इस चीज़ की? जिस दिन सर को पता चलेगा ना, उस दिन सर आपको डिवोर्स भी दे देंगे और मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आपको तो मेरी मजबूरी पता नहीं है ना। देखिए मैडम, मेरी बड़ी बहन ना अभी भी कुंवारी बैठी हुई है घर पर, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई, और मैं अपने घर में ना एक लौता इंसान हूँ कमाने वाला। अगर मैं ही नहीं कमाऊँगा तो मेरे घर वालों का पेट कौन भरेगा? देखिए मैडम, मेरी मजबूरी समझिए, मैं ये सब नहीं कर सकता आपके साथ। आप मेरे बॉस की बीवी हैं। मेरी बात तुम समझने की कोशिश करो। देखो अगर तुम्हें अपनी नौकरी की इतनी फिक्र है तो ठीक है, मैं तुम्हारे सर को बोल देती हूँ कि हर्ष मेरे कमरे में आया था और मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी की। तो फिर तो तुम्हारी नौकरी भी गई, ऊपर से पुलिस के डंडे खाओगे वो अलग। फिर करवा देना अपनी बहन की शादी। मैम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? अरे तुम्हारे सर तो मुझे टाइम ही नहीं देते। कम से कम तुम तो मेरे बारे में सोचो। बातों में ही टाइम वेस्ट करोगे या कुछ करोगे भी? ये लीजिए मैडम आपका पार्सल। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं मैडम, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मुझे ना आपको बस देखना था कि बस जल्दी से घर से निकलूं और आपका दीदार कर सकूं। अरे वाह, आज तो तुम बहुत पतले पतले से लग रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पे तो एक अलग ही चमक नजर आ रही है। क्या करूं मैडम, बदलना पड़ा। आपने मुझे मजबूर कर दिया था, और ऐसे सही किया। मैं भी परेशान हो गया था ये रोज़ रोज़ की चिक चिक से। आप मेरा भला ही तो चाहते हो, बस ना आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। बस छोटी सी चीज़ है, मेरा ना कई टाइम से ना सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। बस आप सर से बोलकर मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट करवा दीजिए। अरे बस इतनी सी बात, ये चीज़ तो तुम्हें बहुत पहले ही मुझे कह देनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी सैलरी कब का बढ़वा देती। हाँ पर छोड़ो, देर सवेर तुम्हें कुछ समझ में तो आया। सही किया वैसे तुमने, मैं भी यही चाहती थी कि तुम मान जाओ। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैम एक बात बोलूँ? हाँ? सर ना पागल है, इतनी सुंदर वाइफ उनकी घर में बैठी रहती है, अकेले घूमती रहती है, वो बस काम काम काम। अरे थोड़ा बहुत टाइम अपनी वाइफ को देना तो तुम्हें ना कहीं और मुंह मारने की ज़रूरत नहीं होगी। पर कोई नहीं मैडम, आपके लिए मैं हूँ ना, आपके बस सारे सपने अब मैं पूरे करूँगा, सारी ख्वाहिशें भी। हाँ अच्छा हुआ तुम्हें बात समझ में आ गई। कम से कम तुम्हें समझ में तो आया कि मेरी कितनी मजबूरी है, मैं अंदर से कितनी उदास हूँ। तो चलो आज मुझे खुश कर दो। हाँ, खुश करने से पहले ना एक और सवाल था। मुझे ना अभी भी डर लगता है, अगर ये बात सर को पता चल गई तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ पता नहीं चलेगा, जब मैं राज़ी हूँ, तुम राज़ी हो गए तो फिर क्या दिक्कत है? अब कौन बताएगा तुम्हारे सर को?
तो वो सब चीज़ छोड़ो, सैलरी बढ़ानी कि नहीं? हाँ सैलरी तो बढ़वानी है। ठीक है मैडम, जिस काम के लिए मैं आया हूँ फिर वो करते हैं ना फिर। ठीक है चलो। पायल, अच्छा वो आप आ गए। ये देखिए ना, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। अगर आप थोड़ा और लेट हो जाते ना, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। अच्छा तो मेरे घर पे मेरे पीठ पीछे पार्सल के बहाने ये सब कुछ चल रहा है? हाँ? इसकी तो शुरू से ही मुझ पे गंदी नजर थी। इसको ना आप नौकरी से निकाल दीजिए। हाँ सही कह रहे हो तुम। आपने मुझ पे हाथ उठाया? अरे आपको तो इससे मारना चाहिए। अरे बस करो, इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बनाते आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब चलने दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ? क्या मतलब? मतलब मेरे पीठ पीछे तुम रोज मुझसे पार्सल मंगवाया करती थी, कभी दवाइयाँ, कभी पिज्ज़ा, कभी गिफ्ट्स, और तुम्हें हर्षी क्यों दिखता था? मेरे कंपनी में और भी तो एम्प्लॉय है, वो भी तो ला सकते थे, पर नहीं, मेरे पीठ पीछे तुम्हें हर्ष के साथ ये सब कुछ करना था। अबे शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि जब ये पार्सल लेके निकल रहा था ना, तो हर्ष ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। अरे बेबी टेंशन मत लो, बस तुम्हारा पार्सल रेडी है, अभी हर्ष आएगा ना तुरंत भिजवा दूंगा, ठीक है? हाँ सर आपने मुझे बुलाया? हाँ हर्ष, देखो तुम्हारे मेम साहब का आज फिर से फ़ोन आ गया। सर मैं आपके घर नहीं जा सकता। अरे छोटा सा पार्सल है, कोई बात नहीं, दे के आ जाओ। काम की टेंशन मत लो, मैं वो कुणाल को कह दूंगा, संभाल लेगा, ठीक है? सर मैं ये पार्सल नहीं देने जा सकता सर आपके घर। बात मानिए, मैं ऑफिस का काम कर लूँगा। क्यों? जब मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें पार्सल देने का, तो मना क्यों कर रहे हो? कंटाला आ रहा है कि इतनी धूप में कैसे जाओ? नहीं सर वो बात नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊँ। सर आपकी बीवी का ना करैक्टर लेस है। वो सर मेरे साथ ना बहुत गलत बिहेव करती है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है, बोलती है कि जो पति पत्नी में होता है ना, तू मेरे साथ वो कर। सर देखिए मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करिए, मैं आपके सामने ऐसी बातें बोल रहा हूँ। देखो तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, साफ साफ मना कर दो अगर नहीं जाना है तो, पर ऐसे बेहुदा इल्ज़ाम ना मेरे बीबी के ऊपर ना तुम नहीं लगा सकते, ठीक है? सर आपको ये ना इल्ज़ाम लग रहे होंगे, पर ये तो सर मुझ पर बीत रही है ना। सर ये मेरे साथ रोज़ हो रहा है, आप मुझे रोज़ पार्सल देने के लिए अपने घर भेज देते हो और मेरे साथ ये रोज़ से होता है। देखिए सर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ ना आपकी बीवी ना बहुत गलत सलूक करती है। मुझे पता था आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। आप एक काम करिए, आज ऑफिस का सारा काम छोड़ कर ना आज अपने घर जल्दी आ जाइए, मैं ये पार्सल लेकर ना आपकी बीवी के पास जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी बातों में थोड़ी भी सच्चाई है ना, तो फिर उसकी खैर नहीं, पर हाँ अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखना, नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे। हाँ सर, जो आपको करना होगा ना आप कर लेना, बस आप टाइम पे आ जाना। ठीक है, तुम पार्सल लेके घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी सर। इसकी बातों पे मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पायल सच में कई दिनों से पार्सल मंगवा रही है और सिर्फ हर्ष के हाथों से मंगवा रही है। डाउट तो अब मुझे भी हो रहा है, अब सच क्या है और झूठ क्या है, इसका पता तो मुझे लगाना पड़ेगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हें शॉपिंग करनी होती थी, सारे कार्ड्स मैंने तुमको दे दिए थे। हाँ, तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखता था मैं, पर नहीं, तुम्हें ना मेरे पीठ पीछे यही सब करना था। सही कहते लोग, औरत ना कभी एक चीज से ना संतुष्ट नहीं हो पाती, और आज तुमने ना साबित करके दिखाया। ऐसा नहीं है जी, वो तो आप मुझे टाइम नहीं देते थे, मैं घर पे अकेली बोर हो जाती थी, इसलिए मुझे हर्ष का सहारा लेना पड़ा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। अरे अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था तो तुम ये सब करोगे मेरे पीठ पीछे? तुमने एक बार मुझसे कहा तो होता, तो मैं तुम्हें टाइम देता ना, मैं ऑफिस की छुट्टियां निकाल के तुम्हारे साथ वीकेंड पे जाता, मैं कुछ भी कर सकता था तुम्हारे लिए, पर नहीं, तुमने क्या डिसीजन लिया? मुझे ना बता के तुमने ये सब किया। देखिए मुझे एक मौका दे दीजिए, देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। देखो पायल, तुम्हें दोबारा ऐसा करने का मौका मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है, आज के बाद हम दोनों ना एक साथ कभी नहीं रहेंगे। आज मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, ठीक है? तो बैग पैक कर लेना और अपना रास्ता खुद देख लेना तुम। देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाइए आप। अरे तो ये सारी चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए थी ना, अब उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो हर्ष कोई बात नहीं, तुम ऑफिस पहुँचो, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। और हाँ, इसकी तरफ से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ तुम्हें। कोई नहीं सर, थैंक यू सर। और जानती हो तुम इसे,
अरे कितना जिम्मेदारियों का बोझ है इसके ऊपर, बहन की शादी करानी है। तुम इसके साथ इतना मेंटली बिहेव कर रही थी, अगर इसके दिमाग में कुछ आ जाता या कुछ कर लेता तो क्या होता? मुझसे गलती हो गई, एक आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अरे बस करो यार, ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू ना अब मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलने वाले, ठीक है? जो मैंने सहना था अब तक सह लिया। अब एक काम करो, तुम्हारा रास्ता तुम देख लो, डिवोर्स पेपर आज शाम तक आ जाएंगे। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपना घर खुद ही के हाथों से उजाड़ दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी।